हम प्रेम फ्रॉम बरेली, बस नाम में ही प्रेम है। असल में तो सिर्फ दूरदर्शन किया है। उम्रों के वादे नहीं पर एक तरफा आत्मसमर्पण किया है। कहानी बिल्कुल आसान है, घर से कॉलेज, कॉलेज से घर। अब रोज यही विधान था, इसकी सिवा जाएं किधर। मगर इस विधान में एक विघ्न आया, एक आपदा आई। रुकावट के लिए खेद है। इतना बोलकर एक तूफान मेल बस में चली आई। घुंघराले बाल, कत्थई आंखें, होठों पे मुस्कान जरा जरा। लगा मई की तपती धूप में उतरी हो कोई अप्सरा। बस खचाखच भरी थी, वो परी बस के दरवाजे पर खड़ी थी। हम दे देते सीट पर, सफर थोड़ा लंबा था तो समस्या थोड़ी बड़ी थी। लेकिन फिर भी हमने दिल पर पत्थर रखा और कहा कि आप यहाँ बैठ जाइए। पीछे से एक चच्चा चिल्लाए, अरे हम भी खड़े हैं, हमें भी बैठाइए। मन में आए कि बोल दूं कि चच्चा, जिंदगी के 4 ही दिन बचे, सीट मिल जाने पे दिन थोड़े बढ़ जाएंगे। मगर चच्चा के सम्मान में चुप रहे। अब बुजुर्ग से थोड़ी लड़ पाएंगे। अब हमारी राजगद्दी छिन गई थी और जिनके लिए छोड़ी उन्हें दूसरी मिल गई थी। बस अगले स्टॉप पर रुकी और ऐसा रुकी कि चली ही नहीं। गाड़ी खराब नहीं थी पर टायर में हवा ही नहीं। कड़कती धूप, भरी बस, कॉलेज तक काफी दूरी थी। एग्जाम था, कॉलेज जाना था, मजबूरी और जरूरी भी। 40 रुपए किराया था उस जगह से कॉलेज तक का। दूर दूर ना वास्ता था कोई गाड़ी और सड़क का। खचाखच भरी बस एक झटके में खाली हो गई। पसीने की रेड़ और धूप की दिवाली हो गई। नीम का पेड़, टूटी सड़क, आसपास कोई साधन नहीं। 4 पहिया तो दूर की बात, 2 पहिया वाहन नहीं। एग्जाम में 1.5 घंटे बाकी थे और 4 किलोमीटर का सफर पड़ा था। एग्जाम ना देने से ज्यादा फेल होने का डर सर पर खड़ा था। इन सब चीजों से दिमाग बिल्कुल भन्ना आया था। फिर कोमल नाजुक हाथ किसी ने कंधे पर थपथपाया था और कहा, हेलो, जरा सुनिए, आपको भी एग्जाम देना है क्या? वो हमारा ना आज पहला दिन है, तो हम भी साथ चल सकते हैं क्या? ये सुनकर ऐसा लगा कि भरी धूप में शीतलहर चलने लगी। बारिश का मंजर हो गया, शाम धीरे धीरे ढलने लगी। जैसे आसमान के बादल मल्हार गाने लगे, जैसे मन की बगिया में भंवरे गुनगुनाने लगे। फिर अपने ख्याली पुलाव को चूल्हे से उतारा और धड़कते दिल ने हकीकत को पुकारा। खुद का कोई अता पता नहीं, इसे कैसे ले जाऊं? दिमाग के धागे खुल गए थे, ये बात इसे कैसे समझाऊं? अब इतने प्यार से पूछा तो मना कैसे करते? दोस्ती का ये पहला हाथ वापस थोड़े ही जाने देते। लेकिन हमने साफ साफ कह दिया कि खर्चा करना पड़ेगा, साथ में चलिए पर किराया अपना लगाना पड़ेगा। न जाने क्यों वो थोड़ी सी हंसी और बोली, हाँ जरूर, इसमें पूछने जैसा क्या है। अब तो हम साथ चल सकते हैं। मिस्टर, आपका नाम क्या है? नाम पता सब बता देंगे, एक बार एग्जाम हो जाने दो। ज्यादा देर होने से गेट बंद हो जाए तो। हम दोनों घबराकर इधर उधर साधन तलाशने लगे, पर किस्मत ऐसी कि एक रिक्शा भी हाथ न लगे। फिर जाकर मिली एक लावारिस साइकिल। खराब नहीं पर दिखने में अजीब थी। लेकिन हमें कौन सा बारात में जाना था, जैसी भी थी ठीक थी। हम ये सोचकर चले कि आगे बस मिलेगी और बैठ जाएंगे। वैसे भी साइकिल पर बैठकर कितना दूर चले जाएंगे। 15 मिनट हुए, आधा घंटा हुआ पर गाड़ियों की कोई खबर नहीं। पूरे रास्ते पर गाड़ियों का अकाल पड़ गया और वो साइकिल से उतरी नहीं। अरे भाई, थक गया है आदमी, उतर जाओ ना थोड़ी देर। अब आसन जमा के बैठ गई थी, तुम चलाओ ना थोड़ी देर। पर अब क्या बोलते, उनकी भी कोई गलती नहीं थी। अब मंजिल तय ही होने वाली थी तो इतनी भी जल्दी नहीं थी। 4 किलोमीटर का सफर हम दोनों ने 2 पहियों पर तय किया था। वैसे भी साइकिल हम ही चला रहे थे, उन्होंने क्या किया था। अब हम कॉलेज गए थे पहुंच। एग्जाम होना था शुरू, पर ना कंधे पर बैग था ना जेब में कलम। अब मैं क्या करूं? भाई साहब, दिमाग के सारे धागे खुल गए। जल्दी जल्दी के चक्कर में बैग बस में भूल गए। अरे कितने बेवकूफ़ हैं हम, ये क्या कर दिया। आंखों में इतना खो गए कि बैग ही गुम कर दिया। कॉलेज आईडी, रोल नंबर सब उसी में चला गया। थके तो पहले से ही थे, अब दिमाग भी सन्ना गया। लेकिन पीछे से फिर वही हाथ आया। अपना बैग तो लेते जाओ, कब से कंधे पर टांगे हैं, जरा इस पर भी गौर फरमाओ। सुकून जिसे कहते हैं ना, वही मिल गया। उनके बैग देते ही हमें उनसे इश्क हो गया। उस दिन के बाद रोज मिलना मिलाना हो गया, पर इस बात को गुजरे जमाना हो गया।